वालेकुम। वो इश्क जो ममनू ना रहा की 29 साहिर ईमान स्पेशल एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। बहुत प्यारे लग रहे हैं मेरे साथ बारिश एंजॉय करते, और ये मेरी लाइफ की सबसे प्यारी बारिश बन गई। भीग कर साहिर के सर के बाल उसके सभी पेशानी पर उतर आई। ऊपर से उसका तेज़ बारिश में क्यूट तासर, जैसे वो बारिश की तेज़ी पर आसमान की तरफ देखते आंखें बंद करता ईमान की खुशी लुत्फ और जाने किस किस मुस्कुराते उन सेलिब्रेट जज्बे को हवा दे गया। पर आज तुम्हारे चेहरे पर बाल नहीं चिपक रहे ईमान। आज ईमान बस वॉक कर रही थी, तभी बाल जहाँ थे वहीं टिके थे, कोई उछल कूद ना हो रही थी। ईमान ने बालों की दो लटें पकड़ी और जैसे मुंह पर लपेटे चिपकाई। साहिर का कहका इस खूबसूरत बरसती बरसात में गूंज कर और गजबनाक हुआ, जबकि हंसी कलर जाया लम्स ईमान की जानिब से भी मौसूल हुआ। क्या चीज़ हो तुम ईमान। हाथ बढ़ाकर वो लिपटी लटे साहिर ने उसके बीगे चेहरे से बेहद से अंदाज में हटाई। ईमान ने शर्माकर उसके हाथों की पोरों की हिद्दत महसूस करते जाने किस एहसास के तहत अपने चेहरे को झुका लिया। आपने कहा था सिर्फ बाल नहीं हटाऊंगा। मौसूफ के जबर की बैंड बजानी ईमान बखूबी जानती थी। मैंने बीके होंठ आपस में मेचते हुए मट्टी मुस्कुराहट वापस हल्क में डलते ईमान की झुकी आंखें देखी, पेंडिंग कर लिया। फौरी जवाब देते ईमान को दरकने पर मजबूर किया, जिसे काबू न आता देखकर मन ही मन में सुलगी। जहाँ वो लान के पिछले किनारे आकर रुके थे वहाँ तो बेचारा आसमान भी उनको ना देख सकता था, और ये बंदा था ईमान के हाथ ही ना आया। अच्छा गेम खेलें। ईमान के ख्याल पर साहिर ने आंखें से घुमाए, मुस्कुराहट को होंठों पर लम्हा पर बिखेरे कि तेज़ी इख्तियार करके बरसती बारिश को देखा जो अब सहनी मुहाल होने लगी थी। ओके खेलते हैं, लेकिन आज तुम गैस करोगी कि मेरा दिल क्या चाह रहा है। ठीक गैस किया तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, और गलत गैस किया तो तुम मेरी बात मानोगी। साहिर ने पूरी चालाकी से बाजी अपने हाथ रखी, वहीं लगी कुर्सी पर बैठा तो ईमान ने भी फौरी लोहे के वाइट पे पेंटेड मेज़ पर बैठे साहिर की तरफ मुंतजर नजरें जमाई, जो उसके दोनों हाथ पकड़े देख रहा था। उसकी टांगों को अपनी टांगों के बीच लाक किया ताकि वो शरारत से बाज रहे। दिल चाह रहा है काश हम यहाँ अकेले होते। फौरी शर्माकर मोहतरमा ने गैस किया, जिसपे पहले तो साहिर ने उसके हाथ आज़ाद किए, उसकी दोनों रुखसार पकड़े खींचे, फिर हंस पड़ा। ईमान ने मुंह फैलाया, दोनों मुकम्मल भीग चुके थे, लेकिन बारिश की तेज़ी में कोई कमी ना आती दिखाई दी। सच में यही चाह रहा था। तो बहुत ज़हीन हो तुम। साहिर की मुस्कुराती सरगोशी पर फिर से हया से आंखें चुका की। अब आपको मेरी बात मानी होगी। चहकर खतरनाक आंखों से वो साहिर को देखने लगी, जो बिना उसके कहे बहकी बहकी ईमान की नज़रों का महफूम समझकर फौरी चेहरा पीछे सरका गया। यहाँ नो वे, सोचना भी मत। फौरी डांट कर ईमान का दिल तोड़ा, जिस पर वो मुंह फैलाए नाराज़गी से तकती उठ खड़ी हुई और मुंह भी फेर लिया। हाथ सीने पर बांध दिए साहिर ने मज़े से कमर कुर्सी से टेक की और पलट कर खड़ी ईमान को देखता मुस्कुराया, जिसका ये बीखा हुआ सरापा बहुत से जज्बात को उभार रहा था। कोई नाराज़ हो गया है हमसे। मसरूर होते मौसूफे से मजीद सुलगाते कब से पुकारे की नज़रें लान के फूलों पर बरसती बारिश के खूबसूरत मंजर पर जा अटकीं। जी आप बिल्कुल रोमांटिक नहीं है। माँ ने बिना पलटे ही जान दे मारा। मसूफ का दिल पे लपलाता ना तो क्या करता। हाँ ईमान, तुम्हारी नज़र में रोमांटिक होना क्या है फिर बता दो। बहुत नालायक हूँ मैं। मजीद तपाने को महसूस हुए बोला, जो खड़े खड़े कांपने लग चुकी थी। सानी उठकर उसकी तरफ कदम बढ़ाए और रूठी ईमान को पलटाया तो गाल सफ़ेद और होंठ जरा से जामनी पड़ चुके थे। ठंड लग रही है, चलो अंदर चलते हैं। साहिर ने से साथ लगाते प्यार से कहा। फौरी फौरी बाजू बांधे लिफ्ट मिलते ही लिपटी, जिस पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने साहिर के चेहरे का हाथा किया। हाँ जैसे जैसे सितंबर गुजर रहा है बारिशें ठंडी होने लगी है, लेकिन मैं तब तक अंदर नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे। ईमान को जिद में महसूस करते साहिर को प्यार तो बहुत आया, पर मौसूफ यहाँ पिघल जाते तो संभालने की किसी शय में अहलियत ना बचती। ईमान तुम कितनी ज़िद्दी हो, अंदर चलते हैं फिर तुम्हारी बात मानता हूँ। अब तो मुझे भी ठंड लगने लगी है, लेट्स गो। साहिर ने उसका हाथ पकड़े वापसी की डाली, पर वो उसकी तरफ करने में जब नाकाम हुई तो खुद से रखकर ना सिर्फ साहिर के करीब आई, बल्कि दोनों बाजू तप्पे हुए साहिर की गर्दन की तरफ हमाइल के हाथ बांधे। नो मीन्स नो, फिर आपको ईमान का गुब्बारा मुंह मिलेगा। चॉइस आपकी है। ईमान की बेबाकी अभी तो साहिर चुटला रहा था, लेकिन मसूफा जानती नहीं थी जख्मी शेर को ज़रा सा छेड़ना भी किस कदर खतरनाक हो सकता है। इस वक्त मुझे वो वाली ईमान चाहिए जो मुझे देखकर भाग जाती थी। चलो शाबाश, हटाओ बाजू। ये वाली ईमान मैं सिर्फ अपने दिल में कैद रखना चाहता हूँ। इसे सिर्फ मुझे दिखाई और सुनाई देना है और किसी को नहीं। उसकी कमर पर हाथ से लाते लाड से समझाते उसकी बाजू नरमी से हटानी चाहिए, मगर ईमान ने मजीद जो करते चेहरा उसकी गर्दन में घुसेरा। साहिर ने मुस्कुरा के ईमान की हरकत बर्दाश्त की। इस दिन सड़क पर खड़े आपको प्यार आ रहा था, अब क्या हुआ। ईमान के शिकवे पर साहिर संजीदा हुआ। वो एक अजीब और बेबस कैफियत थी। इसके लिए सॉरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई गर्ल। हटाओ बाजू, अंदर चलते हैं। इससे पहले कोई हमें यूँ भीगा देखे अच्छा नहीं लगता। फिर कि इस बार उसकी गाल चुमने पर फौरी बाजू हटा गई, लेकिन साहिर उसकी चमकती आंखों की शोही पर ज़रूर मसरूर हुआ। माफ़ किया ईमान ने एहसान जताते लहजे में कहा। फौरी घर की तरफ भाग गई, क्योंकि मजीद बारिश की ठंडी और तेज़ शिद्दत सहना उसकी बस का रोक न रहा। साहिर कुछ देर वाक करता रहा और फिर खुद भी अंदर की जाने बढ़ गया। खुशकिस्मती से घर के तीनों अफराद नशेइयों की तरह थक टूट कर सोए थे, सो कोई न जागा। साहिर रूम में आया तो चेंज किया, अपने गीले बाल टावल से ड्राई करती ईमान मुस्कुरा कर पलटी। साहिर ने डोर बंद किया और गीली शर्ट के बटन खोलने शुरू किए, जिस पर ईमान फौरी घबरा कर पलटी भी अपने काम से जाते हाथों के हमरा वापस बाल सुखाने लगी। साहिर ने मुस्कुराकर शर्ट को खुद से अलग करते वहीं फेंका और चलता हुआ यानी ईमान के पीछे जाकर रुका, जो नजरें तक इससे ना मिलाती इतनी खौफजदा थी कि हाथों से टावल छूटकर ज़मीन पर जा गिरा। बस यही थी बहादुरी। साहिर ने उसकी जान निकलती देखे झुककर टावल उठाया, जिस पर वो सहमी हुई उसकी तरफ पलटी। उसके बढ़ना कुशादा शाने और जिस्म से चिपके वैसे छलकता खूबरू सीना देखते फौरी नज़र उठाए गए नज़रों की ताप सालिम खड़े इंसान को कपाने पर घुसा देती, लेकिन माँ ने फ़ौरन अपने हाथ अपने आप को संभालने की आतहतीली के संग साहिर की कमर की तरफ जमाया,
जो टॉवल से उसके गीले बाल उसके सर पर उड़ाए ड्राई करता। जिन शरारत पर साथी नज़रों से देख रहा था वो ईमान से कुछ कहना मुश्किल कर रही थी। बहुत बहादुर हूँ मैं, तंज की ज़रूरत नहीं है, सब शायद नेचुरल है। मैंने पहली बार आपको यूँ देखा। इसकी घबराहट है। ईमान ने नज़र हनूज झुकाई। वो इतना करीब था कि ईमान के जिस्म जामे पनपती ख्वाहिशात का बहाव बढ़ाने का सबब था। ऊपर से उसे देखने का उनसी शरंगेज़ हुमारियत पर अंदाज ईमान की धड़कनों में हलल लाया। तभी तो कह रहा था, इतना करीब मत आओ, दूर नहीं जा पाओगी, बहुत कशिश है मुझ में, मैग्नेट की तरह। बूझकर उसकी आंखों से नज़र हटाए, वो मुस्कुराते जताते लहजे में खुद की तारीफ करता ईमान को भी घबराहट से निकाल के अपनी मखनातीसी कुव्वत संभाल कर रखे। मेरे पास अपनी बहुत है, छोड़ें साहिर, मैं खुद कर लूँगी, आप चेंज कर लें, बीमार हो जाएंगे। भी घबराहट मिट जाती। इस लम्हा वो अपने दावत नज़ारा शराब पे कि हमरा ईमान के ज़रा ज़रा बिगड़े हवासों पर एक इम्तिहान था। साहिर ने उसकी गर्दन में टावल डाले, अपनी तरफ खींचा तो ईमान ने दोनों हाथ उसके जानिब सरकाते शानों पर जमाए और आंखें साहिर की आंखों में। तुम मुझे जाने का कह रही हो, सोच लो, मूड बदल जाएगा मेरा। साहिर की मानी है सरगोशी पर ईमान का हल खुश्क बढ़ा। उसकी बात का महफूम ईमान की हथेलियों में नमी लाया जो पहले ही साहिर के बीके शानों से लगी थी। क्या हुआ, बोल नहीं रही तुम? आवाज़ चली तो नहीं कही बहादुर लेडी की मैं जाऊँ? साहिर के अल्फाज ईमान को सुनाई देना बंद हो चुके थे। बस जिस्मो जहाँ में अजीब सी सर्द लहरें उतरती महसूस हो रही थी। तेज़ बादल गरजने पर वो जो पहले ही हुआस खो चुके थे डर कर साहिर से लिपटी और शिद्दत ऐसी थी जो भड़कती आग पर तेल छिड़कने जैसा असर कर गई। मौसूफ ने मुस्कुराकर उसकी गर्दन से टॉवल निकाले। कब की जन्म ड्रेसिंग टेबल पर रखते दोनों बाजू गर्म जोशी और लावत के संग गिर्द हिसार कर ईमान के अंदर उठती कपकपाहट बहुत खूबसूरती से अपने सर्द सीने में दबाई। तुम मुझे रोक रही हो या सिर्फ इसे तुम्हारा डर समझूं? मैंने उसके बीके बुझ पर बिखरे बालों पर हाथ फेरते गंभीर सी लो देती सरगोशी में पूछा, जिस पर वो मजीद उसके वजूद में सिमटी को सारे हथियार डाल दिया। उसके दिल की धड़कन साहिर के मजबूत सीने में उतर रही थी। साहिर के वजूद से उठती उसके क्लोन की खुशबू और ये बीका हुआ होकर भी हरारत रखता जानलेवा साहिर का इशारा ईमान को सोचने समझने और दूर होने का हौसला छीन गया। ईमान साहिर ने उसके तेज धड़कते दिल से घबरा कर दूर होना चाहा, मगर यूं थी जैसे खुद से दूर करने पर ज़रा भी राजी ना हो। फिर उसमें नन्ही मुन्नी कुव्वत का आखिरी कतरा तक इस्तेमाल लाए सिमटी। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, और योग के ईमान के जब तोड़ते मायल करते अंदाज साहिर के लिए भी मुश्किल बनने लगे थे। लेकिन वो उसकी इजाज़त के बिना अपने और उसके रिश्ते का आगाज़ हरगिज़ नहीं चाहता था। मुझसे बार बार दूर मत हो साहिर, मैं ठीक हूँ। फिर से साहिर ने खुद से दूर किया तो इस पर वो कमज़ोर सी सरगोशी उसके कान में उतारती खुद सुपुर्दगी का खूबसूरत एहसास दिलाती साहिर को हर फिक्र से दूर कर गई। लम्हे से रख के बारिश बरसती रही और ईमान अपने हाथों पे माँ अपनी शरायत अपनी घबराहट अपनी हिचकिचाहट के सारे दूरी पर माइल करते धागे खुद ही तोड़ बैठे। और फिर उसकी ख्वाहिश उसकी खुशी के लिए वो हंसते हंसते हार गया। अपना आप तकवीर ईमान को तस्खीर करने का हक दिया। वो वक्त ईमान सारी ज़िंदगी की खुशियों पर भारी महसूस करती। जब इन लम्हों की हरारत से रात के पिछले पहर निकल आई तो कभी उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखरती, कभी हवास उड़ने लगते। फजर होने में 1 घंटा बाकी था। उसके बीके बाल तकिए पर बिखरे थे। वो करवट करके मैरून टी शर्ट और ट्राउज़र में लेटी मन ही मन में खिले फूलों की खुशबू इनहेल करती। खिली खिड़की से अंदर आती महकती हवा की जाने मतवजा थी। इसी लम्हे साहिर बीके बालों में हाथ फेरता वाइट टी शर्ट के हमरा ग्रे ट्राउज़र पहने बाहर निकला तो ईमान को करवट करके लेटा देखे मसरूर सा मुस्कुराकर सर झटके के ईमान की कैफियत सोचता, अपने माथे पर ढल के बाल आईने में देखकर हाथ फेरे दुरुस्त करता, वापस पलटा और बिना हटके ईमान के करवट करके लेटे होने के सबब तकिए पर बिखरे बालों की महकती खुशबू इनहेल किए उनको समेट कर लेटे अपनी बाजू उसकी गिद्ध हिसार कर बांधे से खुद में बसा गया। जो समझ न पाई इस लम्हे कैसा रिएक्ट किया जाता है, तभी फौरी पलट के उसके मजबूत सीने में चुपके आ रही हो के माँ ने खुद में दबते खुले गिले बाल नरमी से उसके नीचे से निकाल कर दूसरी जन्म पिलाए। वो उसका सर चूमे मुहातिब हुआ। जो बोली तो कुछ नहीं, बस सर हिला गई। बात तो करो ईमान, देखो तो मुझे वही हूँ, बदल थोड़ी क्या हूँ, ना मेरे सींग निकल आए हैं। ईमान की कैफियत समझने के बावजूद इसे नरमी से इस ट्रांस से निकालने की सही करता। खुद को भी प्यारा लगा तो ईमान कैसे न फिदा कुर्बान होती। लेकिन मुझे कुछ हो गया है, नहीं देख पा रही, ऐसे लगता है दिल रुक जाएगा। ये क्या कर दिया है मैंने? साहिर मोहब्बत की शिद्दत भरी मुलाकात ने ईमान के हवास ऐसे झंझोड़े कि वो अभी तक इस बदलती कैफियत तो अपने रिश्ते पर हलकान थी। क्या यूँ मुझसे चुप कर इन खूबसूरत लम्हों का चांद ज़ाया करना चाहती हो? मुझे देखना है अब तुम मुझसे नज़र मिलाती कैसी लगती हो। अब मुझ पर नॉन रोमांटिक या कम रोमांटिक होने का इल्ज़ाम कैसे लगाती हो? तो तुम्हें साहिर जिब्रान का कोई और नाम रखना चाहिए। धड़कता भड़कता वो उसकी घबराहट हर मुमकिन दूर करने में लगा। फाइनली आखिरी 2 लफ्ज़ों पर ईमान की खोई मुस्कुराहट लौटाने में कामयाब भी हुआ। वो उसके वजूद में छुपना हथ में ज़रा सा उसकी बाजू पर सर रखे फासले पर हुई। वो अभी नज़रें मिलाती जान निकाल सकती थी। साहिर ने बेहतियार उसकी जबीन चूमी ताकि वो मज़ीद पुरएतमाद हो। अभी भी उसकी पलकें हरकत में थी, चेहरा हिजाब आलूद था। दोनों के बीच का फसूल इंतहाई जालिम था। वल्लाह ये लड़की तो हर कैफियत में नज़र मिलाकर मुझे तबाह कर सकती है। ईमान उसके बेहद जुमले पर ब्लश भी की और दोबारा इसे पुरएतमाद होकर देखने भी लगी। मैंने ऐसा कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था साहिर, कितनी जल्दी आपको इजाज़त दे बैठूंगी। एक बार तो आपके आखिरी पूछने पर रूह कांपी थी मेरी, लेकिन फिर मैंने किसी की परवाह नहीं की, ना बंद होते दिल की, ना रुकती सांसों की, ना अपनी जान की, जो मुझे आपके रूबरू बाखुदा आज ज़रा प्यारी न रही। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने अपनी मकनातीसी कुव्वत का एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया है और मुझे काबू कर लिया।
मान की मत हम ज़रूर आ गईं सरगोशियाँ साहिर के सुकून में लिपटे जिस्म जहाँ पर मज़ीद राहत तारी करने का सबब बनी। मैंने वार्न किया था तुम्हें, मैं भी क्या करता मोहतरमा, आपने चारों ओर से घेरा ही ऐसा कि ना भाग सका ना भागने पर ये बिगड़ा दिल राज़ी हुआ। तुम पहले से ज़्यादा प्यारी हो गई हो, चमक रही हैं तुम्हारी आंखें। लुक एट यू, चेहरे का हर नक्श ब्लश कर रहा है। वो इसे शर्माने पर गुस्साता हुआ खुद भी मुस्कुरा उठा, जैसे अब तो साहिर से दूर होना एक जान जोखिम लगने वाला था। आपकी आंखें तो पहले ही बहुत ज़्यादा चमकती थी, आप क्या सच में खुश हैं साहिर? बहुत ज़्यादा वाले ये कम वाले? ईमान ने उसके खूबसूरत चेहरे को छूते ज़रा संजीदा होते पूछा, गोया जो वो उसके इतने करीब आ गया है उसके लिए भी खुशी बनाए या नहीं। वो ये जानने को जिस तरह बेताब हुई। साहिर ने उसकी महकती सांसों को मद्धम करने के बाद चंद मोहब्बत भरे लम्स उसके चेहरे की बेताब सी छाँव को कम करने को भी बख्शे। बहुत ज़्यादा वाले से भी कहीं ज़्यादा खुशून नहीं। ज़िंदगी मिलने की जैसी की कैफियत होती है ये बिल्कुल वैसी है। इंतहाई खुशी से लबरेज सरूर से भरी हुई चेहर अब ईमान अभी भी जान निकली लग रही है। देखो अब तो सिर्फ लाड कर रहा हूँ। उसके वापस घबरा कर पीला पड़ने पर दोनों बाजुओं में से कैद करता खुद पर हावी कर गया। तब वो ज़रा पुरसुकून हुई, ये बाजुओं को पुरसुकून करता हिसार सीने की हरारत से राहत देने लगी। मुझे आपके हर रूप से प्यार है ज़ाहिर, आपके हर रंग से, आपके हर तरह छूने पर ईमान पागल होने लगती है। आई लव यू। अब भी वो अगर ये ना कहती तो दिल भारी हो जाता। साहिर ने उसके अल्फाज सुनकर मजीद अपने सीने में समेटा। आई लव यू टू। इजहार का जवाब इतनी खुशी देगा इसके बारे तो ईमान ने सोचा ही ना था। सारी खुशी सारे सुख साहिर से चंद लम्हों में जिस शिद्दत से जुड़े इसने ईमान को हैरान करके रख दिया था। गुजरी नम शब ने एक महकती मुस्कुराती सुबह को जन्म दिया तो चमकता हुआ सवेरा आलम जहाँ पर भी हावी हुआ। सुबह के नौमूलूद सूरज की नर्म मगर हिद्दत रखती किरणें खुली खिड़की से अंदर झांक रही थी। यहाँ आई सालम बिखरे उलझे बालों और इजाफी खुमार से बड़ी आंखें आईने से एदा पर टिकाए। उसके संवरते बाल देखने में महफताएदा के होंठों पर बिखरी गुलाबी मुस्कुराहट तब तब गहरी हो जाती जब वो हूबरू शख्स से आंखों से आंखें मिलाए देख लेता। वो रोती हुई लड़की रातों रात पता नहीं कहाँ गई है, तुमने देखी है दाए सालम? संजीदगी में भी गुदगुदाती हुई लहर थी। पलों में एदा का चेहरा हिजाब आलूद हुआ। आइस उसके हिसार को झटक कर ब्रश ड्रेसिंग पर रखती आइस के रूबरू हुई तो इससे पहले रोती आइस ने उसकी दोनों आंखों को मोहब्बत के लम्स से महकाया। ख़त्म कर दिया मैंने अपने और तुम्हारे बीच का वो दुखनामी पहाड़। सुनो, अगर तुम आय सालम के बच्चों की माँ नहीं बन सकती तो आय सालम को कभी बाप बनना ही नहीं है। तुम जानती हो एदा, ये कमी तुम्हें क्यों दी गई ताकि तुम आय सालम की तमाम तर मोहब्बत और शिद्दत की वाहिद वारिस रहो। उसके चेहरे को हाथों में भरता उसकी आंखों में जिस मोहब्बत से आंखें डाले बोला। इस बार एदा की मुस्कुराती आंखों में शुक्र की नमी थी। ऐसे मत कहें, मैं कभी नहीं चाहती आप इस खुशी से महरूम रहें आइस की आवाज़ में जी भर कर तकलीफ सी उमड़ी, जिस पर आइस ने उसके होंठों पर अंगूठे की पोर ला जमाए से ऐसा सब कहने से फौरी रोका। जो खुशी तुम्हें नहीं मिलेगी मुझे इसका क्या करना है? ज़रूरत पड़ी तो हम कोई बेबी अडॉप्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ तुम्हारे अपने इत्मीनान को दोबारा ट्रीटमेंट करवाऊंगा। जितना पॉसिबल हो सका हम इस नामुमकिन को मुमकिन बनाएंगे। और अगर उसके बाद भी ये खुशी हमें ना मिली तो मुकद्दर समझकर एक साथ मुस्कुराएंगे। प्रॉमिस में दोबारा इस कमी को लेकर तुम कभी नहीं रोगी। आइस की मोहब्बत का दम भरती वो लड़की उसके कहे को हुक्म मानने उसके गले लगी तो रूह तक आइस के भी आराम और सुकून उतर आया। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मुझे हमारे रिश्ते को लेकर अल्लाह का लिया हर फैसला कबूल है। उन्होंने मुझे तुम जैसी शरीक के जिस्म जान देखकर थोड़ा कर्म नहीं किया। मैं उसके दिए पर राजी हूँ। तुम्हें देखकर, तुम्हें पाकर, तुम्हारा होकर आइस आलम को किसी दूसरी खुशी और सुकून की तलब नहीं रहती। उसको अपने रूबरू लाया। उसकी मुस्कुराती आंखें थकन उतारने का सबब और मुतबस्सम रंग में फैले होंठ बेसुकूनी ख़त्म करने का पैमाना जिसमें वो मस्त व मसरूर हो चुका था। इसमें आपको किसी दूसरी औरत से कभी शेयर नहीं करूँगी। प्रॉमिस करें, जैसी अदा है वैसा कोई नहीं होगा। जो कमी उसके अंदर थी वो अभी इस प्यारे शख्स के छिन जाने का डर पैदा कर रही थी। दूसरी औरत की ऐसी की तैसी, कोई तुम्हारे आइज़ को छू कर तो देखे। तुमसे पहले आइज़ खुद उसकी जान ले लेगा। आई प्रॉमिस, मेरी धड़कनों की रवानी की वजह, मेरे सुकून के खजाने मैं तुम पर आकर पूरा हो गया हूँ। अब मेरी तमाम तर मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे नाम है। शायद यही तो वो सुनने की तमन्ना यही थी कि उसका आइस उसका मुकद्दर रहे, उसे संभालना न पड़े। इस कदर रहे वो संभालना न पड़े। हर वक्त आइस के छिन जाने का खौफ में मुबतला रहना नहीं चाहती थी वो। आपने जान ले ली है मेरी वजह से। सबसे कमती आवाज़ में से उठी और आइस मुस्कुराया, क्योंकि ये लड़की खुश भी हो तो रो पड़ती थी। तो क्या ये तुम्हारा भूत खड़ा है? ओ माई गॉड, इतना हसीन भूत हो तो मैं तो बार बार चिपकू इससे। आइस की बेबाकी से फैलने पर, इसे घोर देने पर इधर करा उठी। तभी मोहतरम फौरी आज़ाद कर गए और दोनों की एक दूसरे को देखकर खिल उठती ज़ात इस बात का सबूत थी कि वो इस कमी के बावजूद बेहद पूरे हैं। चूँकि वलीमा था आज, सो पहले नाश्ते का काम निपटाना था, फिर हैरो आफियत से आज की तकरीब निपटाने का इरादा किया गया था। रात बहुत देर तक नहीं जगा और बिस्तर पर करवटें बदलने के बाद अशपा सो पाई थी। और जिस तरह रात वो नान से भाग कर आई थी, सोने से पहले कमरा लॉक करना ना भूली। सुबह के 8 बजे के करीब शदीद भूख के सबब होते पेट में दर्द ने उसकी आँख खुली तो फौरी उठकर बैठी। इस कदर भूख के दिल चाहे पास पड़ा नरम तकिया ही खा ले। कल भी रुखसती के खौफ के सबब कुछ ढंग से ना खाया। ऊपर से इस बेफैज़ ने भी रात ना पूछा, लेकिन मौसूफ एक अच्छी नाश्ते की रेंज हाजरा के 6 बजे आते ही बनवा चुके थे। हाजरा ने नाश्ता बनाया, सफाई की और 8 बजने में 10 मिनट बाकी थे जब वो काम मुकम्मल किए घर चली गई। अनान उसके साथ ही नाश्ता चाहता था, सो काफ़ी देर से लान में ठहर रहा था। अशपा बेड से उतरी तो खिड़की में झांकते ही से अनान नजर आया तो अपनी नज़रें उसके सरापे से हटाना ही भूल गई।
वाइट हाफ स्लीव शर्ट की हमरा टाइट वाइट ही पैंट पहने मसरूफ फ़ोन स्क्रॉल करते चल रहे थे। पैरों में लॉफर्स थे, जैसे नाश्ते के बाद फौरी कहीं जाने की तैयारी हो। सुने मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ ना खाया तो मर जाऊंगी। ऊपर की जान से मरीज से सरगोशी पर नाने फौरी गर्दन उठाकर देखा। मैं यहाँ तभी ठहर रहा हूँ ताकि तुम्हें बता सकूँ नाश्ता रेडी। आ जाओ, फ्रेश होकर तुम्हें अपनी एक्स वाइफ से भी मिलवाता हूँ। तुम डिसाइड करना दोनों में से कौन ज़्यादा जहरीला है। कम फास्ट आम से मगर शैतानी लहजे में वशपा को एक्स वाइफ नामी कांटा चुपौता तेज़ी से वापस फार्म हाउस की तरफ बढ़ा। तो पुष्पा ने गुस्से से खिड़की बंद की और पलटी। समझते क्या है उसको, पहले इतनी जलन नहीं थी जितनी अब है। जब इससे ताल्लुक खत्म हो गया तो क्यों रखा है इसे यहाँ। उफ, अजीब इंसान। हफत से गुस्सा दबाती वो फौरी चेंज करने बाकी। अना ने उसके नीचे आने से पहले डाइनिंग हॉल में एक गैर ज़रूरी सी कुर्सी जोए को दे रखी थी, जो काट खाती नज़रों से अनान को सुलगती मुस्कुराहट देखकर अपने आप को रिलैक्स कर रही थी। और फिर दोनों ने बैग पर डार्क ग्रीन से बहुत प्यारे टू पीस जोड़े में बाल खोले, नर्म से जूते पैरों में चढ़ाकर वहीं आती अशपा को देखा। जोए ने हकारत से इसे फिर अपनी तरफ देखते नान को देखा। नान फौरी उठा और अपना हाथ अशपा की तरफ बढ़ाया। अशपा को लगा वो जोए को जलाना चाहता है, तभी उसका हाथ थाम गई। मगर नान की अगली कार्रवाई पर जोए के हल्क में होंठों से लगा लेते गिलास से किया पानी अटका और अशपा का दिल थमा। जब नान ने उसके गाल को चुमते फौरी उसके लिए कुर्सी पीछे को सरकाए बिठाया। छिछोरे इंसान, ये करके साबित क्या करना चाहते हो कि तुम दो में बहुत प्यार है। हाँ, तुम्हारी इसलिए भी जानती हूँ, इस लड़की का दुख भी जो तुम जैसे साइको से बन गई है। जोए की हकारत पर अशफाक घूर के साथ ही बैठते नान को देखा, जो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट दिए से आंखों से इशारा किए जोए की तरफ नजरें फेर गया। ये मुझे पसंद करती है, लेकिन इसने मुझे पाने के लिए कोई गिरा हुआ रास्ता इख्तियार नहीं किया। तभी मेरा इस वक्त ये दिल पूरी दुनिया में सिर्फ अशफा नूर के लिए मेहरबान है। अनान के अल्फाज जहाँ जोए को जलाकर भस्म करके, वहीं अशफा ने गर्दन मोड़ कर खौफजदा नजर अनान पर डाली। दिल ने कहा वो सच कह रहा है, पर दिमाग उकसा रहा था ये सिर्फ जोए को जला रहा है, सता रहा है। तुम इसकी बातों में मत आना, अशपा एक गिरा हुआ आदमी है। जोया ने नजीज अल्फाज के संग अनान के सामने अशपा को भड़काना चाहा। अच्छा, ऐसा क्या किया है इन्होंने गिरा हुआ। अशपा के लहजे की आग ने जोया अनान दोनों को उसे देखने पर मजबूर किया। पूछ लेना इसी से, और तुम मुझे अब जाने दो, फ़ायदा उठाते रहो इस मासूम का। मेरी इस टार्चर से जान छूटने दो। और तुम अशपा, ये किसी लड़की से को ज़्यादा देर अच्छा नहीं लग सकता। मैं इस पर मरती थी, पर इसके पागलपन ने मुझे इससे नफरत करवा दी। अनान को जोया के किसी लफ्ज़ से कोई फ़र्क ना पड़ा और ना अशपा कुछ कह सकी। अनान ने उठकर तुंदही से उसकी तरफ आते उसकी बाजू पकड़ी और उसकी मज़ाहमत करने के बावजूद घसीटता हुआ जोए को वहाँ से ले गया। अशपा ने खौफज़दा होते अपने सामने मेज़ पर सजी जो पहली डिश देखी, वो पीनट बटर ब्रेड थी। अनान के आने की परवाह किए बिना अशपा मजीद भूख बर्दाश्त न करते नाश्ता करने लगी। अनान को वापस आते देखकर वो ब्रेड का आखिरी पीस पूरी चबाती निकल गई, जैसे शो कर रही हो। इसने तो किसी चीज़ को छुआ भी नहीं, लेकिन छुरी के साथ लगे पीनट बटर को देखकर वो मुस्कुराता हुआ इस बार दूसरी तरफ ही बैठा। वायु किसने इजाज़त ली थी? कैश ने उसकी बैठती सर्द मैरी से पूछा, जिस पर अनान ने अपने लिए गर्म कप चाय में डाली और बटर उठाकर अंडे और दूध में बिके टोस्ट उठाकर इस पर लगाने लगा। ऑर्डिनरी सी किस्ती जैसे रात चलते किसी बकरी के बच्चे को करने का भी दिल चाह जाए। अनान के बेतुक के जवाब पर वो तपी, बकरी का बच्चा नहीं हूँ मैं। फौरी गुस्सा हुई अनान ने नज़र उठाए देखा तो सारी हफ्की डर बनी। तो फिर भूल जाओ, नाश्ते के बाद रेडी हो जाओ, तो मैं तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। दोनों वलीमे अटेंड किए, तुम मुझे कॉल करोगी और मैं तुम्हें हॉस्पिटल से वापसी पर पिक कर लूँगा। हमारे बीच क्या हुआ क्या नहीं, इस बारे अपनी सहेली से गुफ्तगू करने से गुरेज करना। तुम्हारी ज़ुबान हम दो के मामले में बंद सिप जैसी होनी चाहिए। संजीदगी से हुक्म देता वो बोलता गया। ब्रेड पर बटर लगाकर वो अशपा की प्लेट में रखे खुद अपना पराठा खाना शुरू किया। अगर इनको बताया कि मैं पहले ही ईमान और भैया को सब गुड़ का साइन दे चुकी हूँ तो मेरी यही कब्र खोद देंगे। चुप ही अच्छी है अशपू, कम अज़ कम वलीमे तो खैर से गुजरेंगे, बाद में बता दूंगी, छुपाना अच्छी बात नहीं है। मैंने ब्रेड उठाकर खानी शुरू की, साथ जूस की सिप बढ़ती हुई मुसलसल यहाँ वहाँ देख रही थी। अपनी बुक्स भी लानी है, मुझे पेपर्स करीब है। अशपा ने इसे खामोशी से नाश्ता करते देखकर आहिस्तगी से दोबारा मुखातिब किया। जितनी तुम दो सहेलियाँ लायक फाइक और जिम्मेदार हो, सब जानता हूँ। अनान के तंज पर अशपा को तब चढ़ी। हमने पढ़ाई को संजीदा ले लिया, देखिएगा कितने अच्छे मार्क्स के साथ हम दो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगी। अशपा ने जोर देते कहा, मकसद अपनी नालायकी वाला इल्ज़ाम धोना था, देखेंगे। से सर्द सा मुख्तसर जवाब, हम इनको लगता है यही है दुनिया के इकलौते ज़हीन। हाँ, अशफाक ने दिल ही दिल में फपोले फोड़ते दांत कचकचाए, रात नींद आ गई थी। कुछ देर खामोशी के बाद फिर से अनान के सवाल पर अशफाक ने चलता मुंह रोका। अशफाक का नाश्ता किरकिरा करके से बहुत खुशी मिल रही थी। नहीं, मेरी नापसंदीदगी नफ़ी की सूरत यहाँ की, जैसे आगे भी यहाँ कभी आराम ना आने का यकीन वासी को मेरे पास आ जाती तो मैं लोरी सुनाकर सुला देता। ना है संजीदगी से तो वो हो लाई यानी बात कर गया कि अशफाक कंग रह गई। बहुत शुक्रिया आपका, मुँह बसोड़ कर इस नहायत बड़ी मेहरबानी से साफ इनकार किया। बहुत वेलकम आपका। इसने बसोरे अंदाज को एज इसी तरह कॉपी किया, बस ज़रा दिल जला वर्जन था। अशफा की बर्दाश्त से खेलकर बहुत खुश था, फजूल की बात बढ़ा रहे। अशमा ने दिल में सोचा, नान के खूबसूरत मगर राज जैसे चेहरे को हशमगीन नज़रों में लेते टटोला, इतना मत देखो प्यार हो जाएगा। खुद पर अशफा की आम नज़र भी ये जुमला अदा किया, खास कर गया क्योंकि वो फौरी नज़र चुरा गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। नहीं होगा, अशफा ने 100% यकीन से तकरार की, अभी हो जाएगा, चैलेंज मत करना। उनकी बदलती नज़रों और अल्फाज का मफहूम समझे अशफा ने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। मेरा पेट भर गया, मैं रेडी हूँ, मेरा ड्रेस घर है वही पहनूंगी। अशफा ने हाथ रोका तो नान ने मज़ेदार कुकी उसकी प्लेट में उठाकर रखी रशियन सैलेड के 2 स्पून भी डाले।
फिनिश दिस इसके बाद निकलते हैं। शायद वो जानता था वो बहुत ज़्यादा भूखी है, तभी ज़ोर देकर से खिलाना चाहता था। अशफा को यकीन था वो इसरार करेगा, तभी 2 बार मना भी कर गई, लेकिन फिर खामोशी से खाने लगी। इससे पहले हाफ़ कप अपनी भी चाय डालती है। नान ने अपना हाफ़ कप रसान से उसकी तरफ सरकाया। मैं आपकी जूठी क्यों पीऊँ? अशफा ने फौरी बिगड़ते एतराज़ उठाया। वो उसके इस्तेहकाक पर हरगिज़ राज़ी न थी, ताकि तुम्हारे महसूसात मेरे होंठों के लम्स और जायके को तुम्हारी इजाज़त मिलने तक भूल ना पाएँ। जिस पे बाकी से वो ये कहर भरा जुमला कहकर वापस नाश्ता करने लगा। अशफा को लगा ज़मीन फट गई है और वो इसमें धुंस गई है। खुदा की पनाह इनकी बेबाक ज़ुबान। चारों न चार उसके कप को पलटाकर वहाँ से डरते और मुंह भी काटते सिप पड़ा, जहाँ से नान ने छुआ भी नहीं था। नान ने जब उसकी ये हरकत देखी तो कप उसके हाथ से सहूलत से वापस लिए 3-4 जगहों पे अपने होंठों को अच्छे से फेरता शर्मगेज़ी मुस्कुराहट दिए वापस उसके सुन हाथ में कप थमा गया। जबकि अशफा को लगा जो कुछ खा बैठी है वो भी बाहर आने वाला है। अनान की इस हरकत ने दिल अलग कपकपा दिया। इस बंदे ने अशफा को सर पैर सुलगा कर रख दिया। किस किस्म का आदमी है ये? मेरे अल्लाह! गंदे अनान कप को डुबडुबाई नज़र से देखे, जिस तरह इसने ज़रा से लपमस करते सिप लिया। नान के होठों पर मटती मसरूर मदहोश मुस्कुराहट आंखें झुकाकर जैसे दबाई। वो वाकई खूबसूरत था। इस वक्त वो कोई और ही नान इब्राहिम था, जिसका तमाम तर लेना देना बस अशबा नूर से था। वो अशबा जो उसके नज़दीक अभी से चाहने वाली इस दुनिया की वाहिद फर्द थी। जारी है जी तो हो गया सबका रोमांस सबका। अब आने वाली है कहानी में एक यू टर्न और बोनचाल। आर यू रेडी? तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी किया करें। नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली वीडियो किस के पास है ये राज भी खुल जाएगा और बहुत ही शॉकिंग वे में खुलेगा। तो आप देखिएगा कैसे मैं इसको ओपन करती हूँ। तो मिलते हैं 30 एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।